जी हाँ साथियों, भाई जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह सुबह जो है फिर कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ बिल्कुल, जो है ताज़ा जानकारी इसके अंदर रहने वाली है, पोर्टल से रिलेटेड भी रहोगी और वैसे भी रहोगी। सबसे पहले तो मैं आपको जो है जानकारी देती हूँ कि सरकार ने जो है अपनी तरफ से कर्मचारियों के लिए लगातार जो चीज़ें उनके लिए करनी थी वो लगातार जो है सरकार करने लग रही है। आपका एक्ट बनाना था वो एक्ट बना दिया, कौन कौन कर्मचारी आएंगे उसके लिए एसओपी जारी करनी थी वह कर दी, पोर्टल तैयार करना था वो पोर्टल कर दिया भाई। अब कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं भाई उनका निवारण अभी भी नहीं होने लग रहा कुछ कर्मचारियों का। बाकी लगभग कर्मचारी जो है सारी चीज़ें जो उनके मन में हुए हैं कि कैसे फार्म भरना है, क्या करना है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी सारी जो टॉपिक को कवर कर रखे हैं। और एक और जो है खास चीज़ पोर्टल की मन लगी, वह लगी भाई ये वाली, क्योंकि कर्मचारी जो है जो कच्चे लगे हुए थे वो दोनों टाइप के कर्मचारी हैं। उसमें से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो इंग्लिश को समझे हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे वो हिंदी को अच्छे से समझ पाओगे और फार्म भर पाओगे। इसीलिए दोनों चीज़ें यहाँ पे डाल दी गई है। एक और नया बदलाव कराया गया उसके बारे में भी प्रॉपर जानकारी होगी। उससे पहले तो भाई जो भी कर्मचारी अपना भाई वीडियो देख पा रहा है तो आप अपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इस वीडियो के नीचे। सिर्फ वही कमेंट करें जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कि आपको फार्म के अंदर क्या समस्या लग रही है, क्या जो है आपको समस्या इसके अंदर आ रही है फार्म भरते हुए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सिर्फ वही कमेंट डालें, अन्यथा जो दूसरे कमेंट है प्लीज़ वो ना डालें। जो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम लग रही है कि यह प्रॉब्लम है भाई, इसके अंदर ये होना चाहिए, तो वो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें भाई। दूसरी चीज़ भाई मैं आपको अभी बता दूं कि बहुत सारे कर्मचारी जो भी ऐसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो दो मेन चीज़ें डाली हैं वो ये वाली डाल दी, जिसके अंदर अब आप जो है अगर इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में आपको दोनों टॉपिक के जो है क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप देखिए इस हिंदी के अंदर कुछ बदलाव भी किया गया। अब जैसे आपने हिंदी कर दिया, हिंदी के अंदर आपको सारी चीज़ें हिंदी के अंदर मिलेंगी। अब जैसे हम जो है स्टार्टिंग कर लेते हैं भाई यहाँ से, यहाँ पे आपको जो आपकी एसओपी थी वह हिंदी के अंदर आपको मिलेगी। मेन चीज़ होगी यहाँ पे आप जो है इसको हिंदी के अंदर बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, कैसे कैसे जो है आपका इसका लाभ दिया जाएगा। दूसरी चीज़ भाई, अब जैसे हम इसको बंद कर दें तो जॉब सुरक्षा पोर्टल के फार्म भरने को लेकर भी कुछ भाइयों की समस्या आ रही थी मोबाइल ओटीपी को लेके। ऐसे पॉइंट भी इसके अंदर साफ साफ लिख दिए गए भाई। सबसे पहले तो देख लो भाई, कृपया आवेदन भरते समय पंजीकृत मोबाइल नंबर फ़ोन का जो है पास में रखें, ओटीपी सत्यापन होगा। दूसरा पॉइंट डाल दिया भाई, यदि आपके मोबाइल के नंबर पर ओटीपी नहीं जा रहा तो कृपया जांच करें आपका नंबर डीएनडी सेवा के अंतर्गत पंजीकृत तो नहीं है। डीएनडी सक्षम होने पर मोबाइल नंबर पर संचालित एसएमएस प्राप्त नहीं हो सकते। ओटीपी प्राप्त करने के लिए डीएनडी हटाने की प्रक्रिया 1909 स्टॉप लिखकर एसएमएस भेजें। तो इस प्रकार की जो है पुष्टि कर लें अपनी भाई। अपने मोबाइल ऑपरेटर के ऐप जैसे माई जियो या एयरटेल जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है तो डीएनडी प्रतिबंध को जो है स्थायी रूप से हटाएं। डीएनडी हटने के बाद इसमें कुछ समय लग सकता है, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और फिर से ओटीपी के लिए अनुरोध करें भाई। तीसरा पॉइंट अब नया जो भाई ये पॉइंट नया डाला था। अब जो है तीसरा पॉइंट देख लीजिए, वेतन भुगतान का प्रमाण जो भाई 16 अगस्त 2024 से पूर्व की अंतिम पर्ची उस अवधि का वैध भुगतान प्रमाण संलग्न करें। प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से अब तक के प्रत्येक वर्ष की सेवा अनुसार अनुभव, प्रत्येक वर्ष का वेतन प्रमाण, हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो, आजकरण द्वारा जारी जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो, आधार कार्ड अगर कुछ नाम गलत है तो, तहसील गांव आपके नाम पते आगे भाई। प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए कर्मचारी को नियमन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है भाई। ये चीज़ें जैसे सेवा के किसी अंतराल का ब्रेक है उसका कारण यदि लागू हो तो आपके बैंक वगैरह की सारी डिटेल, सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरें और सही सही भरें, वर्तनी तथ्य त्रुटियों से बचें भाई। मेन चीज़ें आ गई। अब जो वो उसके बाद में आपको पहले जैसे आपका इंग्लिश था फिर हिंदी थी, कुछ भाई इसमें असमंजस में थे, इसलिए जो है लगातार काम होने लग रहा है पोर्टल के ऊपर। उससे आगे जो है आपके क्वेश्चन में पूछे गए भाई, आपका आ गया है यह पोर्टल संविदा आधार पर कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए जो रोजगार सुरक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विकसित किया गया है, जिन्होंने 15/8/2024 तक जो है 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो भाई। 15/8/24 लग
क्या यह फार्म भरने से मैं सरकारी भाई या नहीं बना बजाय सुरक्षित कर्मचारी माना जाऊँगा। मैं कैसे जांच कर सकता हूं कि मुझे जो है फार्म भरने के लिए पात्र हूं या नहीं। तो 15/8/24 लग 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण करनी चाहिए। यदि आपकी कुल सेवा अवधि से कम है तो आप पात्र नहीं है भाई। फार्म भरते समय मुझे कौन कौन से इसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी है भाई। प्रूफ, जैसे आप अपनी जो है संबंधित सेवा वर्ष के किसी भी माह का बैंक स्टेटमेंट या प्राथमिक पर्ची अपलोड कर सकते हैं भाई। सेवा वर्ष में किसी भी महीने का बेहतर सटीकता के लिए उस सेवा वर्ष के दूसरे अंतिम माह की प्राथमिक पर्ची जो है अपलोड करें। यदि आपकी सेवा वर्ष जो है 2/3/18 से 2/3/19 तक है तो अंतिम माह का प्राथमिक प्रमाण जो है अपलोड करें। सिस्टम द्वारा जो है प्राप्त मेरी व्यक्तिगत जानकारी वास्तविक जानकारी से मेल नहीं खा रही है तो इसके लिए जो है करण या डीडीओ से संपर्क करें। फैमिली आईडी चाहिए भाई। मैंने सर्कल ग्रॉस प्राथमिक दर्ज किया है लेकिन बैंक स्टेटमेंट केवल शुद्ध नेट है तो प्राथमिक सेक्शन में अपना सकल प्राथमिक दर्ज करें। प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें भले ही उसमें कुछ भी दिया हो भाई, केवल शुद्ध प्राथमिक दिखाया गया हो, भले ही उसमें शुद्ध प्राथमिक दिखाया गया हो, कोई वो नहीं होगा भाई। मेरे पास मेरी प्रारंभिक नियुक्ति पत्र नहीं है तो नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया तो आपको सेवा प्रदाता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसमें कम से कम जो भाई 2 दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसा जो भाई यहाँ पे लिखा गया है भाई 2 दस्तावेज ही। मुझे अपनी शुरुआती सेवा अवधि में प्राप्त नगद राशि याद नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। डीडीओ द्वारा आवेदन जो है स्वीकृत कराया जा सकता है, आपको जो है स्वयं खोजनी पड़ेगी। साफ साफ इन्होंने कह दिया भाई। उसके बाद में जो भाई इसके अंदर SMS सूचना के लिए जो है पोर्टल में लॉगिन करके एप्लीकेशन स्टेटस टैब के माध्यम से आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। और जो है उसके बाद में सेवा ये जो है पहले वाली सारी चीज़ें जो है इन्होंने दे दी गई हैं। उसके बाद में जो भाई पे कोड वाला आ गया। क्या कोई अन्य व्यक्ति मेरी ओर से फार्म CSC वाला भरेगा भाई। यदि किसी सेवा में मेरा पद डेजिग्नेशन बदल गई है तो उसके बारे में जो है जानकारी दे दी है कि कैसे जो है आपको क्या कुछ डालना है। तो इस प्रकार से जो भाई ये जो है कुछ बदलाव थे इसके अंदर वो जो है आपके लिए लेके आए थे और आपको जो इसी के अकॉर्डिंग जो है सारा फार्म भरना है। सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, इसी के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा भाई। जो चीज़ें मांग रखी हैं वो आपको जो है देनी पड़ेगी। अब जो है कर्मचारी असमंजस में है कि फार्म कौन भरेगा, किसने भरना है, क्या हम खुद भरा या हमारा डिपार्टमेंट भरेगा। ऐसी बहुत सारी जो है कर्मचारियों मन में सवाल आ रहे हैं। तो आप भी जो अपने अपने कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर करें ताकि आपके जो भी सवाल हों उनका जो है पता लगा के आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है जानकारी देने की कोशिश करांगे। तो आप लोग जो है यही ताज़ा जानकारी लेकर था कि पोर्टल पर लगातार जो है काम जारी है। आपकी सुविधा के लिए हर वह चीज़ जो है डाली जाने लग रही है जो आपके कहीं ना कहीं काम की हो। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।